नमस्कार शुद्ध साहित्य साधकों। आपके समक्ष मैं नित्यानंद वाजपेयी उपमन्यु आपके समक्ष पुनः एक छंद जो है लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है सार ललित छंद। सार या ललित पद छंद के नाम से जिसको जाना जाता है। अब आपको लेकर चलते हैं। कल हमने संयुक्ता छंद पर बहुत सुंदर सभी ने प्रयास किया है। सराहनीय प्रयास के उपरांत दिनांक 27 जनवरी 2022 को हम सार या ललित पद छंद नामक छंद पर प्रयास करेंगे। ये 4 पंक्तियों का मात्रिक छंद होता है। इसमें 16 यति 12 की यति पर जो है लेखन किया जाता है। एक पंक्ति होती है 28 मात्राओं की, 16 यति 12 की यति पर, है ना। 16 मात्राएं लिखना है। कल संयोजनों का ध्यान रख करके कल संयोजन के बारे में अलग सा एक वीडियो में बनाऊंगा, जो कि आगे आपकी समझ के लिए होगा। अभी जिसको कल संयोजन आता है वो उस पर सृजन करेंगे सुंदर तरीके से, ठीक है। कल संयोजन बहुत सारे साहित्य साधकों को हमारे पटल में पांचजन्य काव्य प्रश्न में आता है, और जिनको नहीं आता है कल संयोजन वो वीडियो पर कमेंट करेंगे तो कल संयोजन पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब अगला नियम है, पंक्ति का अंत जो है वो गुरु वर्ण से करना अनिवार्य होता है। इसमें सार ललित पद छंद की हर एक पंक्ति के पदांत में एक शुद्ध गुरु अनिवार्य है। अंत में 2 गुरु कर्णप्रिय यानी मधुर होते हैं। अगर 2 गुरु अंत में रखे जाएं तो अधिक कर्णप्रिय और मधुर होते हैं। तो 2 गुरु रखना ज़्यादा कवि लोग उपयुक्त समझते हैं, ठीक है। अब 2-2 अथवा चारों पंक्तियों में तुकांत मिलाए जाते हैं। हर एक छंद में 2-2 पंक्तियों में मात्रिक छंदों में मिला सकते हैं। ये छूट होती है 2-2 पंक्तियों में मिलाने की। नहीं तो अगर चारों पंक्तियों में तुकांत मिलाए जाए, समतुकांत की जाए चारों पंक्तियां, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और इसका दूसरा नाम जो है ललित पद भी है। कहने का मतलब इस छंद का नाम, दूसरा नाम जो है ललित पद छंद भी है। अब एक जो उदाहरण लिखा हुआ है उसको मैं आपके समक्ष पढ़ता हूँ, ठीक है। और उदाहरण है, सुनिएगा कि विकल हुआ अंतस मेरा भी दग्ध भारती माता, क्यों अपने ही देश कोश का बन आतंकी जाता। विकल हुआ अंतस मेरा भी दग्ध भारती माता, क्यों अपने ही देश कोश का बन आतंकी जाता। माँ की छाती का लोहू पी उसको ही क्यों घाले। माँ की छाती का लोहू पी उसको ही क्यों घाले। जाने कितने घाव खा रहे भारत के रखवाले। जाने कितने घाव खा रहे भारत के रखवाले। पुनः पढ़ता हूँ मैं, लयबद्ध तरीके से नहीं पढ़ पाया क्योंकि ये छंद मेरे को याद नहीं है, बहुत पहले लिखा था, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ मैं। विकल हुआ अंतस मेरा भी दग्ध भारती माता, क्यों अपने ही देश कोश का बन आतंकी जाता। माँ की छाती का लोहू पी उसको ही क्यों घाले। जाने कितने घाव खा रहे भारत के रखवाले। विकल हुआ अंतस मेरा भी दग्ध भारती माता। अब आपको इस छंद की लय पकड़ने का एक और भी सरल उपाय बताता हूँ। आप सभी ने एक फिल्मी गीत सुना होगा, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी। आप इस लय पर भी इस छंद को ले सकते हैं, और ये इसी छंद में लिखा हुआ गीत है। विकल हुआ अंत से मेरा विकल हुआ अंतस मेरा भी दग्ध भारती माता, क्यों अपने ही देश कोश का बन आतंकी जाता।
माँ की छाती का लोहू पी उसको ही क्यों घाले, जाने कितने घाव खा रहे भारत के रखवाले। विकल हुआ अंतस मेरा भी दग्ध भारती माता, विकल हुआ अंतस मेरा भी दग्ध भारती माता। क्यों अपने ही देश कोश का बन आतंकी जाता, माँ की छाती का लोहू पी क्यों उसको ही घाले, जाने कितने घाव खा रहे भारत के रखवाले। इस प्रकार से भी इसकी लय आप पकड़ सकते हैं और सुंदर सृजन करें। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है पांचजन्य काव्य प्रसून की छंदशाला में। आप सभी सुंदर सृजन करें और बेहतरीन तरीके से आपका लेखन सफल हो। माँ वागेश्वरी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा सदा सर्वदा बनी रहे। इसी के साथ में